वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम सेट चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, देखो हमें। फाइंड m if m minus 12 x square plus 2m minus 12 x plus 2 is equal to 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं? तो जब डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। डेल्टा यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। अब यही हमें निकालना है, तो हमें पहले ए बी सी मालूम होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, लेट कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस गिवन इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करते हैं। सो ए की वैल्यू, अब एक्स स्क्वायर के आगे क्या हिस्सा है, m माइनस 12, तो ए हो गया हमारा ए। उसके बाद b की वैल्यू देख लो, 2 इन ब्रैकेट m माइनस 12, एक्स के आगे वाला हिस्सा, और c की वैल्यू 2 आ गई है। अब क्या करेंगे, तो मैं पहले क्या करता हूं, इस b को मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। 2 मल्टीप्लाई बाय m 2m माइनस 24 हो गया ये। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो देख लो हमें क्या दिया है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे, रियल एंड इक्वल। सो डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू होगी 0। तो आपको पहले b की वैल्यू भरनी होगी। b क्या है हमारा, 2m मल्टीप्लाई बाय 24 होल ब्रैकेट स्क्वायर। 2m मल्टीप्लाई बाय 2m माइनस 24 मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू m माइनस 12 और c की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, देख लो सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले a माइनस बी, ये देख लो यहाँ पर दो टर्म्स है ना, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 2m का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4m का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 24 96 और m एज इट इज। देन b का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर 576 माइनस। उसके बाद क्या करूंगा, तो जो टर्म है, ये जो टर्म है ना ac, इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस 4 एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई बाय m 2m माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24 इज इक्वल टू 0। एज इट इज ये सारा 96m 576। अब माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2m कितना आएगा बताओ, माइनस 8m माइनस माइनस प्लस 24 4 जा 96 इज इक्वल टू 0। कौन कौन सी टर्म्स सेम आ रही है देख लो, ये 96m 8m और ये नंबर 576 96, 4m स्क्वायर एज इट इज, माइनस 96 माइनस 8 माइनस 104m प्लस 576 प्लस 96 कर लो 762 इज इक्वल टू 0। अब 4 104 672 ये तीनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, तो 4 के। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइड बाय 4। तो 4 1 जा 4, तो यहाँ पर आ गया m स्क्वायर माइनस 104 को 4 से डिवाइड किया 26 आंसर आ गया, प्लस 672 को 4 से डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 168 इज इक्वल टू 0। अब मेरे टेबल्स अच्छी तरीके से लर्न है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, टेबल्स नहीं तो डिवीजन कर सकते हो रफ पेज पर। अब इस इक्वेशन के लिए हमें फैक्टराइजेशन से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 168 प्लस 168 आंसर आ गया। एडिशन है तो
ऐसे फैक्टर्स 168 के बताओ जिसकी एडिशन 26 होगी। तो 14 मल्टीप्लाई बाई 12 इज 168। और अगर हमने क्या बताया, अगर ऊपर पॉजिटिव है तो दोनों माइनस होंगे, नहीं तो दोनों के दोनों प्लस होंगे। किसके ऊपर डिपेंड, मिडिल टर्म के ऊपर। तो यहाँ पर माइनस है तो इन दोनों को माइनस साइन दे दो, स्प्लिट आउट करेंगे, एम स्क्वायर माइनस 26 है ना, उसकी जगह 14 एम और 12 एम लिखेंगे प्लस 168 इज इक्वल टू 0। अब पहली जो है पेयर, उनमें से कॉमन निकालो और उसके बाद इनमें से कॉमन निकालो। तो m कॉमन निकाला मैंने, m माइनस 14 m में से m गया, 14 बचा है। उसके बाद माइनस 12 आएगा, 12 और 168 के टेबल में, और यहाँ पर बचा है m माइनस प्लस माइनस 168 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये आंसर मिलेगा 168 डिवाइडेड बाई 12 कितना, 14 इज इक्वल टू 0। तो पहली ब्रैकेट एज इट इज, ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा m माइनस 12 एज इट इज, m माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे थोड़ा है क्या, तो m इज इक्वल टू माइनस 14 का प्लस 14 हो गया और m इज इक्वल टू माइनस 12 का प्लस 12 हो गया। मगर अब देख लो क्या है, अगर हम इफ वी पुट m इज इक्वल टू 12 तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देख लो a क्या है, m माइनस 12, तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है, 0 आ जाएगी। मगर कंडीशन क्या होती है कि a b c शुड बी रियल नंबर्स, वो 0 नहीं हो सकते। सो m इज नॉट एक्सेप्टेबल टू 12, m की वैल्यू 12 नहीं हो सकती। सो द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 14। ए इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बच्चे यहाँ तक तो सॉल्व करते हैं m इज इक्वल टू 14 और m इज इक्वल टू 12, मगर ये बात ध्यान में नहीं रखते और उसी का मार्क हमारे चले जाते हैं। आगे समझ में आए, लिख के ले लो। अब 9 सॉल्व करते हैं, देख लो। द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। अब हमें टू रूट्स तो मालूम है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट द टू रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। सो गिवन कंडीशन क्या है, फर्स्ट वन तो द सम ऑफ टू रूट्स, यानी कि इनकी एडिशन कितनी है, 5। द सम ऑफ देयर क्यूब्स, और इनके क्यूब्स की एडिशन कितनी है, 35। फाइंड द इक्वेशन, तो हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 0। इनमें से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें मालूम है, हमें सिर्फ जो काम करना है वो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा निकालने के लिए करना है। इसके लिए अब देख लो, क्यूब मालूम है तो मैं एक फॉर्मूला लिख के देता हूं आपको। हमने जो क्विक रिवीजन बुक, फॉर्मूला बुक आपको प्रोवाइड कर दी है, उसमें फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। एक फॉर्मूला लिख के देता हूं, देख लो वो यहाँ पर भी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। अब यही फॉर्मूला क्यों यूज करना है, तो इसमें एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ये दोनों ही चीजें आती है, जो कि हमें एडिशन यहाँ पर मालूम है, मल्टीप्लीकेशन निकालना है और क्यूब मालूम है। तो इसमें पुट आउट करते हैं हम, ए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वैल्यू कितनी है, 35। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5, उसका क्यूब माइनस 3 अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम 5।
अब 35 एज इट इज, 5 का क्यूब, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। क्यूब क्या होता है मालूम है ना, 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। 125 यहां पर हमने लिख दिया, माइनस 3 5 जा 15 अल्फा बीटा, माइनस अल्फा बीटा एज इट इज रख देता हूं, माइनस 15 अल्फा बीटा, 35 भी एज इट इज, 125 अगर लेफ्ट में चला जाता है तो माइनस हो जाएगा, 35 में से 125 गेले माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस 15 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 90 डिवाइडेड बाय माइनस 15, माइनस 15 डिवाइड हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई देख लो, 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, माइनस को माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मिल गया, सिर्फ हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भरना है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एडिशन ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा, क्या है एडिशन 5, तो 5 एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, लिख के ले लो। अब हम 10th क्वेश्चन सॉल्व करते देख लो। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर, यानी कि हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स अल्फा 1 अल्फा और बीटा, जिसके क्या होंगे, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, रूट्स की स्क्वायर की सम एडिशन, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स, रूट्स जो होंगे उसका डिफरेंस माइनस और उसका स्क्वायर ऑफ इक्वेशन, किसके रूट्स के, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2pq x प्लस t स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब क्या दिया है वो हमें पहले तो समझना चाहिए कि ए इक्वेशन है, इसके जो रूट्स है अल्फा और इस वाले इक्वेशन के जो अल्फा और बीटा रहेंगे, उनसे हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उसके रूट्स बनेंगे, तो इसके रूट्स रहेंगे अल्फा 1 और बीटा 1। अब उसके लिए कंडीशन क्या दी है, जो अल्फा 1 रहेगा वो अल्फा और बीटा, ये देख लो यहां पर सम ऑफ द रूट्स अल्फा और बीटा, इनकी एडिशन और उसका स्क्वायर बनेगा, और जो बीटा 1 यानी कि हम जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाले हैं उसका सेकेंड रूट वो होगा अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस और उसका स्क्वायर बनेगा। तो हमें अल्फा 1 और बीटा 1 पहले ढूंढना होगा, देन अल्फा 1 प्लस बीटा 1 ढूंढना पड़ेगा और अल्फा 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा, जिसके मदद से हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एक्स प्लस अल्फा 1 बीटा 1 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाएंगे। ऐसा इक्वेशन पूरा है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हम क्या करेंगे, इसके जो कुछ रूट्स के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है वो फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले इस वाले इक्वेशन को यानी कि गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो पहले इक्वेशन लिख के लेता हूं, पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकालते हैं। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 2, तो ए की वैल्यू 2, एक्स के आगे क्या है 2 इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू, और सी जो कुछ हिस्सा बचा है एक्स के पीछे वाला यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मिल गए हमें वैल्यू। अब निकालेंगे हम अल्फा 1 और बीटा 1। तो अल्फा प्लस बीटा हमें मालूम है क्या होता है इक्वेशन का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। हमने ए एक्सरसाइज में सॉल्व कर दिया है, ए फॉर्मूला कहां से है, तो माइनस बी की वैल्यू 2
p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 2, 2 को 2 कैंसल, क्या बचा है माइनस इन ब्रैकेट p प्लस क्यू। देन मल्टीप्लीकेशन अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या होता है c अपॉन ए, c की वैल्यू देख लो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो हमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट्स और मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट्स मिल गए। अब हम करेंगे, लिखेंगे देख लो, लेट अल्फा 1 एंड बीटा 1 आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो हमारा इक्वेशन बनेगा ना उसके रूट्स क्या रहेंगे, तो अल्फा 1 और बीटा 1। तो हमें कंडीशन क्या दी है, कंडीशन देख लो, हमें अल्फा 1 क्या रहेगा सम ऑफ द रूट्स, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, यानी कि आप क्या करो अल्फा प्लस बीटा और उसका स्क्वायर ले लो। तो मैं पहले अल्फा 1 निकालता हूं, देख लो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस पी प्लस क्यू, बराबर, तो माइनस पी प्लस क्यू, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और इसका स्क्वायर, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या आएगा पॉजिटिव, p का स्क्वायर और b q का स्क्वायर, तो मैं वैसे ही रख दूंगा इसको ब्रैकेट के साथ, p प्लस क्यू होल ब्रैकेट स्क्वायर। देन बीटा वन के लिए कंडीशन है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट, तो डिफरेंस यानी कि अल्फा माइनस बीटा और उसका स्क्वायर। अब देख लो हमारे पास क्या है, एक तो प्लस है नहीं तो मल्टीप्लीकेशन है, माइनस तो नहीं है, तो माइनस को अगर हमें प्लस में कन्वर्ट करना है तो एक सॉल्यूशन है अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है। और कहां से आता है तो -2ab से आता है, वो हमने सॉल्व कर दिया था। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पे पहले हम पुट आउट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस पी प्लस क्यू, माइनस भर दिया p प्लस क्यू होल ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, पहले तो मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं पहले तो, और उसका स्क्वायर माइनस 4। उसके बाद अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू देखो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होल ब्रैकेट क्लोज। देन इसको सिंप्लीफाई करो तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, इसलिए p प्लस क्यू एज इट इज ब्रैकेट में रख दूंगा और उसका स्क्वायर माइनस, यहां पर देख लो 4 और 2, 2 1 जा 2, 4 2 जा 4, आगे क्या बचा है 2 इन ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसे भी सॉल्व कर देते हैं हम, कैसे सॉल्व करेंगे देख लो, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर यानी कि p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि pq प्लस b स्क्वायर यानी कि q स्क्वायर। उसके आगे इस -2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 p स्क्वायर -2 q स्क्वायर। आगे क्या करेंगे देख लो, अब 2pq है तो मैं बीच में 2pq एज इट इज लिखता हूं, मगर यहां पर देख लो p स्क्वायर -2p स्क्वायर, 1 -2 क्या आएगा -1 p स्क्वायर। उसके बाद यहां पर देख लो q स्क्वायर -2 q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर आएगा ना, 1 में से 2 गया -1, 1 नहीं लिखेंगे और q स्क्वायर एज इट इज। देन नेक्स्ट, अगर a में माइनस साइन बाहर निकाल देता हूं तो क्या हो जाएगा देख लो, माइनस साइन क्यों बाहर निकाला वो भी बता दूंगा, माइनस साइन बाहर निकालता हूं तो यहां पर बचा p स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2pq
और ये माइनस वाला प्लस बन जाता है। माइनस साइन बाहर निकालता है तो क्या होता है, माइनस वाला पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव। अब इसे देख लो, ए माइनस एज इट इज रखता हूँ, पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, इसके साथ कंपेयर करो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही है। तो वो क्या होता है, ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पर भी वैसे ही लिखेंगे अब, पी माइनस क्यू होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये आ गई हमारे बीटा 1 की वैल्यू। इन दोनों को मैं कर दूंगा ब्रैकेट, क्योंकि यही हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अल्फा 1 और बीटा 1। ए लिख के ले लो यहां तक का, इसके आगे मैं आपको बता दूंगा कि हमें इसको कैसे यूज करना है। तो पहले हम यहाँ पर अल्फा 1 और बीटा 1 की वैल्यू लिख देते हैं। अल्फा 1 था हमारा p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर, p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर, और बीटा 1 की हमारी वैल्यू आ गई है माइनस इन ब्रैकेट p माइनस क्यू होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब करते हैं सम ऑफ द रूट्स, तो यहाँ पर लिख देता हूं सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 1 p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर और प्लस इन ब्रैकेट बीटा 1 माइनस p माइनस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैसे p प्लस क्यू क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, तो पहले तो हम प्लस यहाँ पर ऐसे ही रख देता हूँ, माइनस भी एज इट इज रख देता हूँ, और p माइनस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर a पहले सॉल्व करूंगा मैं, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए बी के फॉर्म में नहीं है, पी क्यू के है ना, तो उसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा 2pq प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफाई करेंगे, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। अब देख लो, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस सभी को साइन लगेगा, तो माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और ए वाला माइनस प्लस हो जाएगा तो 2pq आएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो चेक कर लो, p स्क्वायर को माइनस p स्क्वायर कट, क्यू स्क्वायर को माइनस क्यू स्क्वायर कट, 2pq प्लस 2pq 4pq। ये आ गई हमारी रूट्स की एडिशन। अब रूट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अल्फा 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, p प्लस क्यू होल ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b, तो माइनस p माइनस क्यू होल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले p प्लस क्यू जो है वो लिख देता हूं, p प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पर क्या है देख लो p माइनस क्यू ना, तो p माइनस क्यू का स्क्वायर, और जो माइनस साइन था ना वो मैं लास्ट में दे देता हूँ, और इसको एक साथ अंदर डाल दिया, यानी कि ये जो माइनस साइन है सिर्फ मैंने उसे बाहर निकाल दिया है, बाकी कुछ नहीं किया। मल्टीप्लिकेशन का क्या है रहता है, ये देख लो, अभी ऐसा अगर शायद है कि a मल्टीप्लाई बाय और माइनस b, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि माइनस साइन बाहर निकाला, a लिख दिया मल्टीप्लाई बाय b, बराबर। तो यही काम यहाँ पर मैंने किया है। उसके बाद माइनस साइन एज इट इज, और दोनों को स्क्वायर है ना, तो मैं ब्रैकेट को कैसे लिखूंगा देख लो, p प्लस क्यू लिखता हूँ और p माइनस क्यू लिखता हूँ। अब इसके स्क्वायर कहा जाएंगे तो डायरेक्टली कॉमन इसको ऐसे कर सकता हूँ, क्यू की इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज के फॉर्मूलाज है जो कि हमें 8th 9th में हुए हैं, वही काम मैंने यहाँ पर किया है, p प्लस क्यू लिखा, p माइनस क्यू लिखा, दोनों को स्क्वायर है और डायरेक्टली एक साथ लिख दिया। तो अब हमारा आंसर, फाइनल आंसर, सिंपलेस्ट आंसर क्या आ गया है,
देख लो, इसको थोड़ा अलग लिखता हूँ, माइनस इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू, सेकेंड ब्रैकेट पी माइनस क्यू, और उसका स्क्वायर था ना, तो माइनस साइन एज इट इज। यहां पर देख लो आप, ए प्लस बी, और अगर ए माइनस बी रहेगा तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दूंगा, यानी कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ए जो 2 है होल ब्रैकेट का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब आते हैं, अब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा 1 भी मिल गया, अल्फा प्लस बीटा 1 भी मिल गया। ये देख लो, यहाँ पर 1 डाल देता हूँ, यहाँ पर 2 डाल देता हूँ, ये जो हमारा सम और ये मल्टीप्लिकेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा वन प्लस बीटा 1 एक्स प्लस अल्फा 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा 1, लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन क्या आ गई है हमारी 4pq, यहाँ पर भर दो 4pq, उसको x डाल दो, प्लस माइनस इन ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर कट, देन एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 4pqx, 4pqx, देन प्लस और माइनस क्या बन जाता है माइनस, और आगे की जो ब्रैकेट है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसी के साथ जो हमारा 10th वाला एग्जाम्पल था वो भी खत्म होता है। अब एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारा 10th वाला एग्जाम्पल है थोड़ा बड़ा है, तो आपको एक क्या करना है, अगेन ट्राई करना है इसे खुद से सॉल्व करने का, क्योंकि इसमें बहुत सारे आइडेंटिटीज है, फॉर्मूला यूज किए हैं हमने, और एक इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्पल है जो कि आपको पेपर के लिए आ सकता है। ये सब लिख के ले लो अब। तो आशा करता हूँ जो आज का हमारा लेक्चर था वो आप सभी को अच्छा लगा होगा, सब समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ चुकी होगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।